This call is now being recorded. ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास तक हम टॉपिक पढ़ रहे थे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें हमने देखा था कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि घनाभ की टॉप और बॉटम, ऊपरी फलक और निचली फलक को छोड़कर बाकी के चारों फलकों का जो कुल क्षेत्रफल होता है वह घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था। फॉर्मूला क्या होता था? 2 इंटू लंबाई गुणा ऊंचाई या फिर लेंथ इंटू हाइट प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट, यह इसका फॉर्मूला होता था। आपको ध्यान हो तो इसे हमने मेथड 1 बोला था। एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने दो मेथड से सॉल्व किया था। हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर हमने दूसरे मेथड में यह सीखा था कि सबसे पहले तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आप क्या कीजिए, ऊपरी फलक और निचले फलक का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। ऊपरी फलक और निचले फलक के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ ऊपरी फलक। इसको मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ऊपरी फलक माइनस एरिया ऑफ निचला फलक, माइनस एरिया ऑफ निचला फलक। तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो वो मेथड 2 से भी निकाल सकता है। किसी भी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। यह हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। तो चलिए अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको पूछा गया है एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम काफी क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर चुके हैं। मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एक क्यूबॉइड का जिसकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चों को यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए जब भी कैलकुलेशन करो आपको ध्यान रखना है कहीं भी प्लस माइनस गुणा भाग इनकी गलती नहीं हो। जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। इस तरह के काफी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत अच्छे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो सॉल्व करेंगे और जल्दी से अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कम ऑन जल्दी सॉल्व करेंगे।
बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी भी दो से तीन बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड और वेट करते हैं। 30 सेकंड। 20 सेकंड, 20 सेकंड और है आपके पास। जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे टफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं पिछली क्लास में। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 सेकंड। 10 सेकंड और आपके पास। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में तो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जिसने पोल में आंसर नहीं किया है। तो देखिए, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी लंबाई हमें 80 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई हमें 40 सेंटीमीटर दी हुई है, और ऊंचाई हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए, क्यूबॉइड या फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वह हमने अभी भी रिवाइज किया था। क्लास के जस्ट स्टार्टिंग में हमने यही तो रिवाइज किया था। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो चलिए अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए, 2 का 2। एल लेंथ की हमें मान कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर, ये हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर। तो एल की जगह रखा मैंने 80 इंटू एच की जगह कितना आएगा? एच मतलब हाइट। हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो एच की जगह आ गया 20 प्लस। फिर आता है बी, ब्रेड्थ चौड़ाई। चौड़ाई हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ की जगह हमने रखा 40 गुणा एच। हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हमने रखा 20। तो देखिए अब 2 इंटू, अच्छा काफी बच्चों को शायद इसमें भी प्रॉब्लम आई होगी, जैसे 80 इंटू 20 करते हैं। तो देखिए, इसका मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। एक तो आपका प्रोसेस होता है कि आप पहले जीरो, इस जीरो का इस जीरो से गुणा कीजिए, जीरो आएगा। फिर इस जीरो का 8 से गुणा कीजिए, तो फिर जीरो आएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लग किया। फिर इस 2 का इस जीरो से गुणा किया तो ये जीरो आएगा, और इस 2 का इस 8 से गुणा किया तो 16 आएगा। तो फिर इस तरह से आपका 1600 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से समझेंगे इसे डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह आपका उन सभी मल्टीप्लिकेशन या फिर उन सभी गुणाओं में लागू होगा यह नियम, जिन भी गुणाओं के जो संख्या है उनके लास्ट में जीरो है। जैसे अगर आप देखोगे तो देखिए, 80 के पीछे भी यहाँ जीरो है, और 20 के पीछे भी यहाँ जीरो है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। जीरो को किस यहाँ पे टोटल देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो जीरो है। तो दो जीरो हम यहाँ पहले लिख देते हैं। सबसे पहले हम दो जीरो यहाँ लिख देते हैं। फिर क्योंकि हमने जीरो जीरो इसमें से हटा दी, तो देखिए कितना बचा? 80 का तो बचा 8, और इस दो का बचा, सॉरी इस 20 का बचा 2। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जीरो जीरो तो हमने पहले ही लिख दी, दो जीरो यहाँ पे हमने पहले ही लिख दी। तो अब हम 8 का 2 से डायरेक्ट गुणा करेंगे। 8 का 2 से डायरेक्ट गुणा करेंगे। 8 दूना 16, और इस 16 को यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा सीधा आ जाएगा 1600। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। तो 80 इंटू 20 आ जाएगा हमारा 1600। अब देखिए, इस 40 इंटू 20 या फिर 40 गुणा 20 का जल्दी से गुणा करेंगे। 40 की जीरो एक आई,
और एक जीरो आ गई 20 की, तो ये हो गई हमारी डबल जीरो। अब 40 की जगह बचा 4, 20 की जगह बचा 2, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये आ गया मेरा 800। इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बना सकते हो। तो देखिए अभी 1600 और 800 अगर आप जोड़ेंगे तो ये होंगे आपके 2400, और 2400 गुणा 2 कितना होगा आपका। देखिए अब इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। दो में तो कोई जीरो नहीं है, लेकिन 2400 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो इसे मैंने इस तरह से लिख दिया, सबसे पहले 2 जीरो को। फिर 2 का मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूना 8, और फिर इस 2 का इस 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूना 4, तो यह आ जाएगा मेरा 4800। 4800 मेरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में, तो मेरा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। सभी को समझ में आया कैसे हुआ? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी को क्लियर है कैसे हम निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? बहुत बढ़िया, आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही है। यस, ये क्लियर है, तो चलिए इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी को ध्यान से सॉल्व करना है, सभी को ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है लेकिन कंसेप्ट अच्छा है, तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपको। एक घनाभ दिया गया है, एक क्यूबॉइड दिया गया है, जिसकी लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है आपको 4 मीटर, और गहराई या फिर ऊंचाई बोल सकते हैं इसे, यह दी हुई है हमें 3 मीटर। तो हमें जो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन हमें दी हुई है कि हमें इस डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, इस डिब्बे को हमें ऊपर से खुला रखना है। तो हमें कितनी प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल चाहिए होगा, कितनी प्लास्टिक हमें चाहिए होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है, यह क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अगर आपने यह क्वेश्चन सही कर दिया, जिस भी बच्चे का यह क्वेश्चन सही हो गया, तो आप ये मान लीजिए इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। इस कॉन्सेप्ट में इससे टफ क्वेश्चन नहीं होगा, यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आपको घनाभ का क्षेत्रफल, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, कुल सरफेस एरिया हो, सभी तरह के घनाभ के क्षेत्रफल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। यह कुछ अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, तो सभी को अटेम्प्ट करना है, अच्छा है। हमें एक प्लास्टिक बॉक्स दिया गया है, प्लास्टिक बॉक्स बनाना है हमें, जिसकी लंबाई या फिर लेंथ होनी चाहिए 5 मीटर, चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ होनी चाहिए 4 मीटर, और उसकी हाइट होनी चाहिए 3 मीटर। और कंडीशन हमें दी हुई है कि उसे हम ऊपर से ओपन रखेंगे, उसका मतलब ढक्कन नहीं दिया, ढक्कन नहीं बनाना है, ऊपर से उसे खुला रखना है। तो हमें ऐसा बॉक्स बनाने के लिए पूरी प्लास्टिक शीट का एरिया फाइंड आउट करना है, पूरी प्लास्टिक शीट का एरिया फाइंड आउट करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू भी हो गए, बहुत बढ़िया। यस, टीना डाहिया के नाम से जो भी आईडी है आपका। सर इसमें लेफ्ट सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ये देखिए अभी आपको यही दिमाग लगाना है, मैं फिर आपको सॉल्व कराऊंगा।
पहले आप इसको अपने हिसाब से कीजिए कि आपको क्या लग रहा है, क्या फाइंड आउट करना चाहिए। यस, धर्मवीर के नाम से जो आईडी है, आपका कोई डाउट है क्या? देखिए, अगर आपका डाउट यह है कि सर समझ में नहीं आ रहा कि क्या निकालना क्या है, तो देखिए वही थोड़ा आपको सोचना है कि आपको क्या निकालना है। इसमें आपको सीधा सीधा ना देके थोड़ा घुमा के दिया गया है। आप कोशिश कीजिए कि आप इसे पकड़ पाए कि हमें क्या निकालना है, सही सॉल्व कर पाए। अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, आप एक बार अपनी तरफ से अभी कोशिश कीजिए। एक मिनट और वेट करते हैं। अंशुल की आईडी से जो बच्चा है, यस, आपका कोई डाउट है क्या? वैसे अच्छी बात यह है कि अभी तक 50% से ज्यादा बच्चों का आंसर सही है। जितने भी आंसर आए हैं, 50% से ज्यादा बच्चों के आंसर सही है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब यह है 50% से ज्यादा बच्चों को क्यूबॉइड का एरिया अच्छे से समझ में आ गया है। थर्टी सेकेंड और वेट करते हैं, 30 सेकेंड और वेट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में, तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है। लेकिन देखिए, केवल वही बच्चा करेगा जिसने आंसर नहीं किया है। अगर आपने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है तो आपका आंसर सबमिट हो चुका है, आपको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अभी जैसा एक बच्चे ने पूछा कि सर इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है, सीधा तो दिया नहीं गया है कि क्या ज्ञात करना है। हमें एक डिब्बा बनाने के लिए या फिर एक बॉक्स बनाने के लिए प्लास्टिक शीट का कितना क्षेत्रफल या फिर कितना एरिया चाहिए, वह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप थोड़ा सोचिए कि डिब्बा आखिर बनेगा कैसे। डिब्बे की चारों दीवारें बनेंगी, पूरा घनाभ के आकार का डिब्बा बनाना है। डिब्बा जो होता है वह हमारा घनाभ का आकार का होता है, जिसकी विमाएं क्या होनी चाहिए, 5 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई या फिर हाइट। यह हमारी डिब्बे की जो विमाएं हैं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए एक कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन हमें दी हुई है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं कि इसे टॉप की साइड से ओपन रखना है। तो देखिए अब इस बॉक्स में कितनी
फेसेस होंगे, कितने फेसेस होंगे इस बॉक्स के? चारों तो दीवारें होंगी। अगर मैं इसे रूम से कंपेयर करूं तो इस चारों तो दीवारें होंगी और एक नीचे का फलक होगा। नीचे का अगर मैं रूम से कंपेयर करूं तो जमीन होगी। मान लीजिए अगर मैं आपके रूम को डिब्बा मानूं तो कैसा डिब्बा होगा? जिसमें छत नहीं हो, छत के अलावा चारों दीवारें होंगी आपकी और एक फ्लोर या फिर जमीन होगी, छत नहीं होगी। तो हमें ऐसा डिब्बा बनाना है और ऐसे डिब्बे को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की शीट की आवश्यकता होगी वह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें चलिए इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो देखिए हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके भी दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको डिब्बा क्लियर है ना? पहले कमेंट में ये बताइए कि डिब्बा कैसा बनना है, वह क्लियर है ना? कि चारों दीवारें होनी चाहिए और जमीन होनी चाहिए, छत नहीं है। ये हमें क्लियर दिया गया है कि छत नहीं है उसकी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब दो मेथड है। मेथड वन की अगर मैं बात करूं मेथड वन की अगर मैं बात करूं तो मेथड वन तो हमारा यह हो सकता है कि सबसे पहले मैं पूरे सरफेस एरिया निकाल लूं, छह की छह फलकों का सरफेस एरिया निकाल लूं, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें से मैं छत का क्षेत्रफल माइनस कर दूं। इसे अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, छत का क्षेत्रफल। या आपको एग्जाम में नहीं लिखना है छत का, या तो आप इसको लिख सकते हैं ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, क्योंकि मैं इसे कमरे से कंपेयर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसलिए मैं इसे, चलिए इसे मैं यही लिख ही देता हूं, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। तो इसे आप इस तरह से, मेथड वन आपका होगा टोटल सरफेस एरिया माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरे सरफेस एरिया में से हमने ऊपरी फलक का क्षेत्रफल घटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? पांच फलकों का क्षेत्रफल, चार तो दीवारें और एक जमीन का क्षेत्रफल। और यही हमें ज्ञात करना था। तो एक तो मेथड हो गया हमारा, ये हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा मेथड हो जाएगा कि देखिए हम लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो सकता होता था? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यार लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आ गया हमारी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फिर हमें जमीन का और जोड़ना पड़ेगा, प्लस क्या कर सकते हैं हम? निचले फलक का क्षेत्रफल। प्लस कर सकते हैं हम निचले फलक का क्षेत्रफल। तो आप दोनों ही तरीकों से इसे ज्ञात कर सकते हो, दोनों ही तरीकों से ज्ञात कर सकते हो। मैं अभी मेथड वन मैं अभी मेथड वन से सॉल्व करा रहा हूं इसे। आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको मेथड टू से घर जाके सॉल्व करके देखना है इसे। ठीक है, तो चलिए इसे मेथड वन से अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये तो हमने पढ़ा हुआ है। पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। मैं देखिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं इस फॉर्मूले को। 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दी हुई है 5, चौड़ाई दी हुई है 4, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया 4 इंटू 3। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं दूसरे पेज पे इसे सॉल्व करता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर ये दिखे। तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूं। हमें फाइंड जो करना है उसका फॉर्मूला हमारा मेथड वन था, अभी हमने जो लिखा, टोटल सरफेस एरिया माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। और हम टोटल सरफेस एरिया अभी ज्ञात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होती है 5, चौड़ाई होती है 4, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई 4, ऊंचाई 3, प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 5, ऊंचाई 3। तो ये हमने वैल्यूज डायरेक्ट मैंने पुट कर दी है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, प्लस 4 3 जा 12, प्लस 5 3 जा 15। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 20 और 12 हो गया 32, 32 और 15 होगा आपका 47। 32 और 15 हो गया 47, और 47 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 96, 96 मीटर स्क्वायर। ये आया है आपका अभी टोटल सरफेस एरिया। अब हम निकालते हैं ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, क्योंकि वह हमें माइनस करना है इसमें से। तो इसे निकालते हैं हम ऊपरी फलक का क्षेत्रफल।
ऊपरी फलक का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, यह आपने पढ़ा था कि घनाभ या फिर क्यूबॉइड का जो प्रत्येक फलक होता है वह आयताकार होता है। तो देखिए ऊपरी फलक यही होगा जो मैं लिख भी रहा हूं, जिसपे ऊपरी फलक लिखा हुआ है वह आपका ऊपरी फलक होगा। तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई निकालते हैं अभी। लंबाई इसकी कितनी होगी, जितनी इसकी है, इसकी 5 है तो यह हो जाएगी लंबाई 5, और चौड़ाई कितनी है इसकी 4, तो यह हो जाएगी इसकी चौड़ाई 4 मीटर। तो देखिए इस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है या फिर आयताकार है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा लंबाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, तो यह आ जाएगा आपका 20 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब हमें जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शीट का क्षेत्रफल। शीट का क्षेत्रफल वह मेरा कितना होगा, जो हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। तो यह कितना हो जाएगा 96 माइनस 20, तो यह आ जाएगा मेरा 76 या फिर 76 मीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शंस में देख लेते हैं 76 कौन सा था, तो 76 मेरा ऑप्शन बी था। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ? यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है आपको। क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा बोलोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं जिनको भी समझ में नहीं आया है। देखिए सबसे पहले हमें पूछा गया है कि हमें एक घनाभकार डिब्बा बनाना है। हमें एक घनाभकार, अब आप बोलेंगे कि सर घनाभकार कैसे पता लगा, खाली यहाँ तो प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी हुई है। लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर, यह तीनों चीजें अलग अलग दी हुई हैं। आपको पता है जिसमें भी ये तीनों विमाएं अलग अलग होती हैं वह घनाभ ही होता है। तो सबसे पहले तो हमने यह क्लियर कर लिया कि यह हमारा जो डब्बा है वह घनाभकार डिब्बा है, घनाभकार डिब्बा बनाया जाना है। और आपको दिया भी गया है चित्र में। मैं उस केस की बात कर रहा था, अगर मान लीजिए चित्र भी नहीं दिया गया होता तो आप कैसे पहचानते, तो आप इस तरह पता लगा सकते थे। ठीक है, अब इसको कंडीशन हमें जो दी हुई है, इसे ऊपर से खुला रखना है। इसे ऊपर से खुला रखना है मतलब एक ऐसा डब्बा, एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसकी छत नहीं है, जिसका ऊपर का कवर नहीं है, या फिर जिसका अगर मैं कहूं तो ढक्कन नहीं है। तो और उसको बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल चाहिए होगा वह हमें ज्ञात करना है, कि कितनी प्लास्टिक की शीट हमें चाहिए होगी। तो देखिए जिस घनाभ का छत नहीं हो या फिर अगर मैं उसे कहूँ ढक्कन नहीं है, तो उसमें क्या क्या चीजें बचेंगी। एक तो उसकी चारों दीवारें बचेंगी, चारों साइड के फेसेस बचेंगे, और एक नीचे का फ्लोर या फिर जमीन बचेगी। क्योंकि उसमें छत तो है ही नहीं, तो छत को हमें बनाना भी नहीं पड़ेगा, तो छत का उसमें से माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल और एक जमीन का क्षेत्रफल। तो उसे अब हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वह हमारा टोटल सरफेस एरिया, या फिर पूरे 6 की 6 मैं फलकों का क्षेत्रफल निकाल लूं माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल कर दूं। अगर पूरे क्षेत्रफल में से मैं ऊपरी फलक का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो केवल 5 ही फलकों का क्षेत्रफल तो बचेगा, चारों दीवारों का और एक जमीन का। तो मैं इस तरह से भी ज्ञात कर सकता हूं। या फिर मेरा दूसरा मेथड क्या था, मेरा दूसरा मेथड यह था कि मैं चारों दीवारों का निकाल लूं। मैं मेथड 2 यहां लिख रहा हूं कि मैं चारों दीवारों का निकाल लूं प्लस उसमें जमीन का एरिया ऐड कर दूं, या फिर जिसमें मैं कहूं तो इसे फ्लोर का एरिया जिसमें ऐड कर दूं। तो इस तरह भी मैं पांचों का निकाल सकता हूं। और देखिए चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता था वह हमने पढ़ा था, वह होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर जिसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। प्लस उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें निचले फलक का क्षेत्रफल और ऐड करना है या फिर जोड़ना है। तो इस तरह हम उसमें निचले फलक का और जोड़ के पांचों का ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, टोटल सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला ज्ञात किया, फॉर्मूला हमने पढ़ा था वह मैंने फॉर्मूला लगाया है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यह हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, जिसमें क्या है, जिसमें कि 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल है।
क्योंकि हमें ढक्कन है नहीं हमारे पास, तो इसमें मैंने ढक्कन का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। तो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल कितना निकला मेरा? 20 मीटर स्क्वायर निकला। क्योंकि यह एक आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर था, इसलिए मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। और फिर 6 फलकों के क्षेत्रफल यानी कि 96 मीटर स्क्वायर में से ऊपरी फलक का क्षेत्रफल या फिर ढक्कन के क्षेत्रफल जो कि 20 मीटर स्क्वायर है उसको माइनस कर दिया। तो मेरा यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आया? 76 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि मुझे एक घनाभकार डिब्बा बनाने के लिए जिसका कि ढक्कन या फिर जो कि ऊपर से खुला है उसको बनाने के लिए मुझे कितनी शीट की आवश्यकता होगी? 76 मीटर स्क्वायर की शीट की, 76 मीटर स्क्वायर के शीट की आवश्यकता होगी। समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर है ना ये कि हमने क्यों माइनस किया? यस बताइए, किसी का डाउट है क्या? सर इसमें हम स्टार्टिंग में ये माइनस कर सकते हैं ना, लेंथ और ब्रेथ? स्टार्टिंग में माइनस कर सकते हैं मतलब? सर जो ये हमारे 2 × 5 × 4 आया ब्रैकेट के अंदर, ये हम स्टार्टिंग में माइनस कर सकते हैं ना, लेंथ ब्रेथ? में से देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप इसको अगर आपको बिल्कुल ही डायरेक्ट निकालना हो, अगर आपको बिल्कुल ही डायरेक्ट निकालना हो तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं यहीं पे आपको करके बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको यह बिल्कुल ही डायरेक्ट करना है तो मैं बताता हूँ आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट अगर आपको यह करना है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसका जो फॉर्मूला या फिर सूत्र आया था वह किस तरह से आया था। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का सूत्र था ना, वह कैसे आता था। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट भी करना चाहे तो देखिए हमारा जो टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है वह होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यह होता है हमारा 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल। यह होता है हमारा 6 की 6 फलकों का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या हो जाएगा? माइनस देखिए यह होता है लेंथ जो 5 मीटर दी हुई है। अगर मैं जनरल बात करूं तो यह होती थी हमारी लेंथ, यह होती थी हमारी ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई, और यह वाली जो है यह होती थी हमारी हाइट या फिर ऊंचाई। अब मुझे इसमें से देखिए ऊपरी फलक का क्षेत्रफल माइनस करना था, तो मैं क्या कर सकता हूं ऊपरी फलक के लिए? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब कि क्या कम हो गया है? पूरे 6 फलकों के क्षेत्रफल में से कौन सा क्षेत्रफल कम हो गया है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ का क्षेत्रफल मेरा कम हो गया है। तो मैं या तो इसे यही लिख सकता हूं डायरेक्ट माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर अगर आपको और भी अगर अच्छे से समझना है तो आप इसे क्या कर सकते हो? देखिए अगर मैं इसे पूरे अच्छे तरह से खोलूं तो कैसे आएगा? 2 का मैं अभी अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए क्या क्या होगा? 2L गुणा 2B, ये मैंने सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया है। फिर अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस 2 का B गुणा H से, तो क्या आएगा? प्लस 2B गुणा 2H प्लस, फिर अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस H गुणा L से, इस 2 का, तो ये आएगा 2H गुणा 2L। ये यहां तक हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है? इसमें से देखिए हमें माइनस करना है L गुणा B। ये वाली टर्म हमें माइनस भी तो करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस L गुणा B। अब देखिए ये 2L है, 2L क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस का है 2L, और यहाँ L किसका है? ये माइनस का है। या फिर अगर आप इस पूरी टर्म को ऐसे समझे कि अगर मैं यहाँ लिख देखूं तो यह लिखा है 2L गुणा B, माइनस में यह क्या लिखा है? L गुणा B। तो देखिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं 2x माइनस एक्स कितना होता है? हमारा x। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2L गुणा B माइनस L गुणा B, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा केवल L गुणा B। तो अगर मैं फाइनल फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं फाइनल पूरे फॉर्मूले की बात करूं तो वह मेरा आएगा नीचे वाला जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, L गुणा B प्लस 2B गुणा 2H प्लस 2H गुणा 2L। यह मेरा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा जिससे मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं, बिल्कुल आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसलिए इसे नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है डायरेक्ट करने में। अगर आप इसे कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया,
अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, चरणों में एक एक करके जा सकते हैं। पहले 6 के 6 फलकों के निकाल लीजिए, फिर ऊपरी फलक का निकाल लीजिए, फिर 6 फलकों में से ऊपरी फलक का माइनस कर दीजिए। यस, बहुत बढ़िया। अभी ये सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ना अभी ये वाला क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब इसमें किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको यह वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको मतलब इसका मतलब पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए फिर भी मैं एक एक मिनट में यह बताना चाहूंगा कि और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आप मान के चलिए कि अभी तो हमने इसमें छत नहीं बनाई थी, या फिर अगर मैं बोलूं कि इसमें हमें ऊपर से खुला रखना था इस बॉक्स को। अब देखिए किसी किसी में हो सकता है कि ये वाला फलक ना बनाए, जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। हो सकता है किसी किसी में बोल हो सकता है किसी किसी में बोल दे कि ये वाला फलक नहीं है, यह वाला फलक नहीं है, कोई एक ऐसा डब्बा बनाया है जिसमें कि यह दीवार नहीं बनाई गई है, यह दीवार नहीं बनाई गई है जो कि ब्लू कलर से हाईलाइट की गई है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो भी हमारा प्रोसेस सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर उसमें से इस वाली दीवार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्योंकि ये है ही नहीं। तो देखिए तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 इसकी लंबाई है, 3 इसकी चौड़ाई है, -4 × 3। तो बाकी बची हुई फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए, अब मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई दिया हो जिसमें 2 दीवारें नहीं है तो उन दोनों का माइनस कर देंगे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। तो इस तरह अगर कुछ माइनस या फिर कुछ घटाया जाए, आपके कुछ फलकों को माइनस कर दिया जाए, तो आप उनके क्षेत्रफलों को भी माइनस कर देंगे। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो देखिए क्यूब के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं। क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है या फिर एक तरह का घनाभ भी है। लेकिन कैसा घनाभ होता है? यह एक ऐसा घनाभ होता है जिसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही बराबर होती हैं। देखिए क्यूबॉइड और क्यूब का सेम ऐसा सीन होता है जैसा रेक्टेंगल और स्क्वायर का होता था। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है? रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन स्क्वायर में सभी बराबर हो जाती हैं। सेम उसी तरीके से क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती हैं, लेकिन क्यूब में वे बराबर हो जाती हैं। तो हम इसे यही बोल सकते हैं, क्यूब को एक ऐसा क्यूबॉइड जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो, क्यूब कहलाता है। देखिए अब उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका क्षेत्रफल देखिए होगा क्या। सबसे पहले तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, इसके कुल 6 फलकों का जो हमने घनाभ में किया था वही हम घन में भी करेंगे। इसके कुल 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि इसकी जो कुल 6 फलकें हैं उन सभी फलकों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो वह घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का आपने चित्र घनाभ में भी देखा होगा, सेम इसी तरह का घन भी है। इसमें फर्क ये था घनाभ और घन में, घनाभ में ये सभी भुजाएं, ये सभी माप अलग अलग थी, लेकिन घन में क्योंकि सभी बराबर होंगी इसलिए हमने सभी को ए लिया है। और सभी फलक, प्रत्येक फलक, जैसा घनाभ में क्योंकि अलग अलग थी तो उसमें आयताकार थे, लेकिन यहाँ बराबर हैं तो यहाँ पे वर्गाकार हो गए या फिर स्क्वायर शेप के हो गए हैं। तो देखिए अगर स्क्वायर शेप के हैं जिसकी भुजा की माप क्या है, ए है, तो एरिया क्या होता था, हमने ये पढ़ा था स्क्वायर में, एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। तो अगर मैं किसी एक फलक की बात करूं, मान लीजिए मैं अभी इस रेड कलर से जिस फलक को हाईलाइट कर रहा हूं, मैं अगर इसके एरिया की बात करूं तो देखिए इसकी अगर आप लंबाई देखोगे, अगर आप इसकी लंबाई देखोगे तो वह भी ए है, वह भी आपको ए दी हुई है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो वह भी ए दी हुई है।
तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी कि ए स्क्वायर। तो यह तो आपका आ गया, देखिए एक फलक का क्षेत्र, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल आ गया आपका ए स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ दिखाया भी गया है। सेम इसी तरीके से हमारे पास कितने फलक हैं, 6 फलक हैं टोटल, या फिर 6 फेसेस हैं। तो सभी का क्या होगा, सभी का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी फलकों के क्षेत्रफल को हम आपस में जोड़ देंगे, जितने भी हमें ये ए स्क्वायर दिए गए हैं इन्हें आपस में जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद यह रखना है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर। और इसे देखिए याद भी कैसे रखेंगे, इसे मैं और शॉर्ट तरीके से बताता हूं। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है, देखिए 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह होता था हमारा घनाभ का। अब क्योंकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं जो कि ए के बराबर है, तो देखिए इसकी लंबाई भी ए के बराबर हो गई, चौड़ाई भी ए के बराबर हो गई और ऊंचाई भी ए के बराबर हो गई। तो सबकी जगह पे मैं ए ही रख रहा हूं, सबकी जगह पे ए ही रख रहा हूं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ए गुणा ए हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस प्लस ए गुणा ए फिर से ए स्क्वायर प्लस प्लस फिर से ए गुणा ए स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। और देखिए बाद में लास्ट में कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 6a स्क्वायर। तो अब डायरेक्ट घनाभ का अगर आपको याद है, घनाभ का अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, तो सबकी जगह पे ए रख दीजिए क्योंकि घन में सब बराबर होता है, तो हमारा फॉर्मूला घन का निकल के आ जाएगा 6a स्क्वायर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन किसी के देखिए गलत नहीं होने चाहिए। तो सभी को अभी यह क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 15। हमें एक घनाकार डिब्बे का किनारा या फिर एज दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें उस डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो हमें एक क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है जिसकी एज है 10 सेंटीमीटर। तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर TSA फाइंड आउट करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें, 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो इसलिए टाइम भी कम मिल रहा है। 1 मिनट में सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। यस, खुशबू नाम से जो बच्चा है, आपका कोई सर डाउट है क्या? नेट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। खुशबू शायद मेरी स्क्रीन दिख रही है लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप उसी से आंसर कर सकते हो। आपको यस क्वेश्चन ध्यान से एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें एक घनाकार डिब्बा दिया गया है जिसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो हमें डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप ऑप्शन भी लिख यस सकते हो, ऑप्शन आप लिख लो, फिर आप अपना आंसर पोल सेक्शन में कर सकते हो। ऑप्शन ए है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऑप्शन बी है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। बाकी के सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ी देर और वेट करते हैं, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम ऑन, 30 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए अगर किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है तो। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकंड और बचे हैं। टेन सेकेंड, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। अगर किसी बच्चा कोई आंसर नहीं कर पाया है पोल सेक्शन में तो कमेंट में कर सकता है आंसर। देखिए हमें दिया गया है एक घनाकार या फिर एक क्यूबिकल बॉक्स, जिसकी हमें एक किनारा या फिर एक एज या फिर अगर मैं साइड कहूं तो वह हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या फिर अगर मैं बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया, जिसे अच्छा यहाँ पे पूरा होना चाहिए था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इंग्लिश में देख सकते हो टोटल सरफेस एरिया। हमें पूरे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, टीएस से आपका होता था 6a², 6a²। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 6 × 10⁻², 6 × 10⁻²। देखिए वो जीरो वाली ट्रिक आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 10 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वह क्या होता है 10 × 10। तो देखिए दोनों में एक एक जीरो है, 10 10 में, तो दोनों जीरो को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे भी अब एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा, तो 1 × 1 कितना होता है 1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो यह मेरा कितना आ गया 100। तो देखिए यह कितना आ गया मेरा 10 का स्क्वायर 100, तो 6 × 100। फिर से आप इसे ऐसे ही कर सकते हो, 6 में तो कोई जीरो है नहीं, 100 में दो जीरो है तो दो जीरो को यहाँ लिख दिया। फिर 6 × 1 कितना हो गया आपका 6, तो यह हो गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया है आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो चलिए ये इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसका आपको आंसर पोल सेक्शन में करना है और ट्राई कीजिए यह सभी बच्चों का सही हो। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो सभी बच्चों का करना है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को कोशिश करनी है हल करने की। सभी बच्चों को हल करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल दिया गया है। यह कुल क्षेत्रफल का मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया। हमें दिया गया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें उस डिब्बे का किनारा कह लीजिए या फिर एज कह लीजिए या फिर साइड कह लीजिए, तो वह हमें ज्ञात करनी है।
सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। एक घनाकार डिब्बे का हमें इस बार कुल क्षेत्रफल दे रखा है। क्वेश्चन हमसे पूरा उल्टा पूछा है इस बार। जो पिछला क्वेश्चन था उससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स है इस बार। पहले हमें एक किनारा या फिर एज दी हुई थी और हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा था। इस बार हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और हमसे एज या फिर साइड पूछी है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी तक वैसे बच्चों ने, जिन भी बच्चों ने आंसर किया है उनका सही आंसर है बिल्कुल। 1 मिनट और वेट करते हैं। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और आपके पास। 20 सेकेंड। जल्दी से सॉल्व कीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इस बार पूरा क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। वो कैसे? पिछली बार हमें एज दी हुई थी या फिर साइड दी हुई थी और हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा था। इस बार हमें टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 1350 और हमसे एज पूछी है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो पिछली बार जैसा हमने पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या होता है, 6a², जहां पे ए क्या है, साइड या फिर एज होती है। तो देखिए इस बार हमें क्या, टोटल सरफेस एरिया तो दिया गया है 1350। यह किसके बराबर है, 6a² और हमें यहाँ पे ए का मान या फिर एज ज्ञात करनी है या फिर किनारा ज्ञात करना है। तो किनारे को हमने ए मान रखा है, तो यहाँ पे ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस 6 को मैं यहाँ पे लाता हूँ। यह 6 अभी इस a² के गुणा में है। यह 6 यहाँ पे अभी इसके गुणा में है, तो मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 1350 डिवाइड बाई 6, यह आएगा आपके a² के बराबर। तो देखिए चलिए अब इसका साइड में एक और भाग देकर देख लेते हैं कितना आता है। 1350
तो देखिए 6 दूना 12, यह आपका 13 माइनस 12 1 बचा, और फिर यह 5 आपका आया। फिर अगेन 6 टू 12, फिर से 12, 15 में से फिर 12 माइनस करेंगे, ये आपका आएगा 3, और ये आपकी आ गई 0। फिर आएगा आपका 6 5 30, और फिर 6 5 30, तो यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आया, और ये आपका आ गया 225। तो देखिए ये यहाँ पे क्या आया 225 या फिर 225, ये आया है हमारा ए स्क्वायर का मान, ये हमारा आया है ए स्क्वायर का मान। तो देखिए ए का मान क्या होगा 225 जो होता है वह होता है आपका 15 का स्क्वायर। 225 को मैं 15 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अब आपका डाउट ये होगा कि सर ये कैसे पता लगेगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए इसकी एक पूरी विधि होती है, वर्गमूल निकालने की पूरी विधि होती है। वो आपको अभी तो क्लास का टाइम क्योंकि हो गया है, वो आपको या तो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा या फिर आपको किसी और स्पेशल क्लास ली जाएगी जिसमें आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी। तो देखिए 225 का जो अभी के लिए आप याद रख सकते हो, 225 जो होता है वह 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए अब क्योंकि हमें यहाँ ए का मान निकालना है तो दोनों तरफ मैं अंडर रूट लूंगा। तो अगर मैं यहाँ अंडर रूट लेता हूँ 15 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो देखिए इस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे ए का जो मान आएगा वह आएगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 मुझे दिया गया है ओनली ऑप्शन ए में, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए सही आंसर है, मेरा ऑप्शन ए सही आंसर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। अभी लेकिन कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आपका होमवर्क बाकी है। क्लास आपकी यहीं तक थी, अगर आपका कोई अब डाउट हो तो वह आप पूछ सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा, कोई भी बच्चा क्लास अभी छोड़ेगा नहीं, आपका होमवर्क बाकी है।